Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. In this video lecture, we are going to discuss classical sociological theory paper. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमए सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी का क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी जो है हमारा पेपर का टाइटल है, इसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। पेपर कोड ये मेंशन है। ये बुकलेट सीरीज़ जो है ये ए है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। ये सब आपको एमआर में डिटेल्स फिल करनी होती हैं और बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हो वो अलग हो, तो जो भी आप पेपर दें उसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से पढ़ लें। अब आता है हमारा पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार कौन सा युग इतिहास का सर्वप्रथम युग का द्योतक है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच एरा रिप्रेजेंट्स हिस्ट्री? तो कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एराज है उनका पूरा एक क्लासिफिकेशन बताया था। उन्होंने उसका एक पूरा क्लासिफिकेशन बताया जिसमें एक वर्गीकरण किया युगों का। तो सबसे पहला ही उन्होंने बताया था आदिम साम्यवादी युग, यानी कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट एरिया उस एरा। उसके बाद वो स्लेव की बात करते हैं, फ्यूडल एरिया की बात करते हैं और कैपिटलिस्ट एरा की बात करते हैं। इसको उन्होंने समाज भी कहा है, पूंजीवादी समाज भी आप कह सकते हैं, पूंजीवादी युग भी आप कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है। हाँ, आदिम साम्यवादी युग, दास युग और सामंत युग और पूंजीवादी युग। तो इसमें से शुरुआत अगर हम कहें कि कहाँ से होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। राइट आंसर होगा इसका आदिम साम्यवादी युग, यानी कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की? विच स्कॉलर हैज़ इंटरप्रेटेड हिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक बेसिस? तो अगर हम हिस्ट्री की या इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या करने की बात करते हैं तो जो नाम है बहुत फेमस, आपके कार्ल मार्क्स का नाम आता है। इनकी जो थ्योरी है, उन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात भी की थी, इन्होंने इतिहास की आर्थिकवादी व्याख्या की थी इन्होंने। तो मार्क्स का नाम आता है। बहुत ही फेमस थिंकर थे आपके कार्ल मार्क्स। पहला भी क्वेश्चन जो हमने देखा वो उन्हीं से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने किस प्रकार के समाज के निर्माण की कल्पना की? व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी मार्क्स हैज़ इमेजिन्ड? तो मार्क्स जो है वो किस तरीके के समाज की कल्पना करते हैं? तो मार्क्स, आप जानते हैं कि मार्क्स जो है वो दो क्लासेस की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि एक वर्ग होता है बुर्जुआ वर्ग, एक होता है सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट की बात करते हैं और वो कहते हैं कि उनमें कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है और उसके लिए वो ये कहते हैं कि संघर्ष होता रहता है और इसीलिए उनको संघर्षवादी विचारक भी कहा जाता है। लेकिन वो ये चाहते थे कि एक का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब एक का शोषण ना हो और एक शोषण ना करे, इसलिए वो वर्ग विहीन समाज चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो जहाँ पे कोई क्लास ना हो। ऐसा ना हो कि किसी का शोषण हो रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो वो वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। क्लासलेस सोसाइटी के लिए वो इमेजिनेशन, अगर हम कहें उनकी क्या थी, तो कल्पना उनकी वर्ग विहीन समाज की थी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान सर्वहारा वर्ग का मसीहा एवं महान शिक्षक माना जाता है? विच स्कॉलर इज कंसीडर्ड टू बी मसीहा एंड ग्रेट टीचर ऑफ प्रोलेटरिएट? अभी मैंने आपको बताया ये सारे ही क्वेश्चन जो है ये आपके मार्क्स से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स आपके जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड है। तो जो मार्क्स थे वो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, मैंने आपको बताया। तो जो सर्वहारा वर्ग था उसका मसीहा उन्हें ही कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डास कैपिटल? तो दास कैपिटल बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये आपके कार्ल मार्क्स की ही बहुत ही फेमस बुक है दास कैपिटल। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक निर्णायकवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ऑफ सोशल चेंज?
यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसकी आर्थिक निर्धारणवाद की बात किसने की है? आर्थिक निर्धारण। अभी हमने देखा कि समाज की आर्थिक उस पे किसने व्याख्या की थी, तो आपके कार्ल मार्क्स ही आते हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों की बाइबिल, श्रमिकों की बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है? विच बुक इज़ कॉल्ड द बाइबल ऑफ वर्कर्स? तो द बाइबल ऑफ वर्कर्स में आपकी जो दास कैपिटल है, जिसको हमने ऊपर अभी देखा, दास कैपिटल का जो राइटर है आपसे पूछा गया था, तो ये मार्क्स की ही फेमस बुक है, उसको बाइबल ऑफ वर्कर्स यानी कि श्रमिकों की बाइबल के नाम से ये प्रसिद्ध है, दास कैपिटल जो बुक है, क्योंकि इसमें क्योंकि इन्हें श्रमिकों का मसीहा या जो आपके सर्वहारा वर्ग थे, सर्वहारा वर्ग जो था उसका मसीहा भी इन्हें कहते हैं, तो ये श्रमिकों की बाइबल के नाम से इनकी जो बुक है वो जानी जाती है, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स वॉज बोर्न इन। तो जो कार्ल मार्क्स हैं बहुत ही फेमस थिंकर हैं, आपने देखा इनसे रिलेटेड कितने ही क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स आपके जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी है उसके सिलेबस में है ही, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करता था या वो किस कंट्री में उसका जो जन्म है वो हुआ। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मन थिंकर थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी। राइट आंसर बी होगा। इसके अलावा आप ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस में कौन सा थिंकर बिलोंग करता था फ्रांस को। तो जो अगस्ट कॉम्ट थे आपके फादर ऑफ सोशोलॉजी की जब बात आती है तो आप अगस्ट कॉम्ट को पढ़ते हैं, तो अगस्ट कॉम्ट फ्रांस के थिंकर थे। डर्कहाइम भी आपके फ्रांस के थिंकर थे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर कहाँ का था। आप इंग्लैंड के भी थिंकर्स को आप देख सकते हैं कि कौन सा थिंकर इंग्लैंड का था, रशिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर मार्क्स वॉज बॉर्न। तो मार्क्स का जो जन्म है वो किस ईयर में हुआ था? तो सब बहुत ही इजी है। मार्क्स का जो बर्थ है वो है 1818 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी। इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस में थिंकर हैं उनका बर्थ और डेथ ईयर भी आप जो है वो लर्न कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि आपके जो मार्क्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा अगस्ट कॉम्ट आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं मैक्स वेबर हैं, डर्कहाइम है, इन सब का जो बर्थ है थोड़ा सा अराउंड कब हुआ तो वो आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टी पार्सन्स ने लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय टी पार्सन्स। टी पार्सन्स, इनका पूरा नाम अगर हम पढ़ते हैं तो टालकट पार्सन्स था। पार्सन्स की बुक आपसे पूछी है, तो इसमें जो बुक है इसका राइट आंसर है द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम जो है ये राइट आंसर है इसका बी, ये पार्सन्स की बुक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो और बुक्स दी है वो कौन से थिंकर की हैं, आप ये भी इसमें लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से भी आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की जब बात आती है तो एम एन श्रीनिवास को आप पढ़ते हैं। ऐसे ही जो सोशोलॉजी और मॉडर्न सिस्टम थ्योरी है किसकी बुक है आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार समस्त परिवर्तन का कारण है। मार्क्स के अनुसार समस्त परिवर्तन का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स द रीज़न ऑफ ऑल चेंजेस इज़ बिकॉज। तो मार्क्स जो है, हमने देखा था कि मार्क्स ने जो युग बताए थे या एरा बताए थे तो वो किसकी बेसिस पे बताए थे? वो उन्होंने बताए थे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के बेसिस पे, यानी कि चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम। इसका राइट आंसर है बी। तो जैसे कि आज जो है हमारे यहाँ अगर उत्पादन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने उसका एक अलग नाम दे दिया। ऐसे ही पहले किस तरीके से हो रहा था, उससे पहले किस तरीके से हो रहा था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने युग बताए थे और उसी को ही उन्होंने परिवर्तन का कारण बताया था, यानी कि उत्पादन में प्रणाली में जो परिवर्तन होता है उसको कारण वो बताते हैं चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलर ने ज्ञान के कितने स्वरूपों में बांटा है? शेलर हैज़ डिवाइडेड नॉलेज इनटू हाउ मैनी फॉर्म्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 7। कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर में नहीं आता है, बट इनसे भी क्वेश्चन आया है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघर्षवादी सिद्धांत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो इसमें से कन्फ्लिक्ट थ्योरी में अगर बात आती है तो कौन सा थिंकर है? तो जो आपके डेरेनडॉर्फ हैं, आर डेरेनडॉर्फ अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके कन्फ्लिक्ट थिंकर में आते हैं।
संघर्षवादी विचारक में आते हैं। इसके अलावा मार्क्स जो है वो संघर्षवादी विचारक में आते हैं। उसके अलावा आप कोज़र पढ़ते हैं, कॉलिंस पढ़ते हैं, ये सभी आपके संघर्षवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है मिडिल रेंज थ्योरी के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? मिडिल रेंज थ्योरी जो है ये मर्टन ने दिया था, आपके आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम आता है। मिडिल रेंज थ्योरी इनका कंसेप्ट था। नेक्स्ट है मर्टन ने प्रकारों को कितने भागों में बांटा है? तो मर्टन जो है उन्होंने प्रकारों को कितने भागों में बांटा है? मर्टन हैज़ डिवाइडेड द फंक्शंस इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तीन भागों में मर्टन ने प्रकारों को बांटा है। आपने पढ़ा होगा मैनिफेस्ट फंक्शंस, लेटेंट फंक्शन, ये सब मर्टन बताते हैं। डिसफंक्शन ये इनका है, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, ये सब ये बताते हैं मर्टन। प्रकार्य के बारे में उन्होंने डिटेल थ्योरी दी है। इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप सोशियोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी के लिए, आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके एंट्रेंस के लिए, एमए के एंट्रेंस के लिए, सीयूईटी अगर आप सोशियोलॉजी से देते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आप सोशियोलॉजी का कोई भी कंपटीशन अगर आप देना चाहते हैं, दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का आप पीजीटी ले लीजिए, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीजी या यूजी के स्टूडेंट हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एनईपी में कई बार जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव भी हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।